मुराद मांगी थी माँ से। अच्छा जी। माँ ने वो पूरी करी। ठीक है। और माँ का बुलावा आया, दौड़े चले आए। दोपहर के टाइम तो यात्रा ना करें। यहाँ से ले रहा है, छोड़ रहा है। छोड़ रहे हैं बाहु चलने में थकान हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है धूप की वजह से। बुलावा आया है। जय माता दी। एक बार फिर मैं आ चुका हूँ वैष्णो देवी के दरबार के अंदर, और लगभग मेरे को 20 से 25 दिन ही हुए हैं, और एक बार माता रानी ने मुझे फिर से बुला लिया है। इस बार मैं अपने 2 साथियों के साथ आया हूँ। माता रानी ने उनको बुलावा भेजा है, साथ में उनके साथ मुझे भेजा है। तो उनकी बहुत जिद थी कि मैं उनके साथ यात्रा करूँ, इसलिए मैं केवल 20 दिन बाद ही वापस माता वैष्णो देवी के दरबार में आ चुका हूँ। माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर सबसे पहले हमारा काम होता है RFID कार्ड को बनवाने का। जी हाँ, RFID कार्ड के बिना हम यात्रा को शुरू नहीं कर सकते। जिस तरह पहले यात्रा पर्ची का प्रचलन था, अब उसी यात्रा पर्ची को डिजिटल करके RFID कार्ड के अंदर तब्दील कर दिया गया है। यात्रा ट्रैक काफी लंबा होता है, इसलिए हमें कभी भी खाली पेट इस यात्रा को नहीं करना चाहिए। हम तीनों ने मिलकर अपना सुबह लंच किया, और उसके बाद हमने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। जय माता की। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं कटरा, और इस बार हम आए हैं अपने 2 साथियों के साथ। अभी मैं अपने 2 साथी को मिलवाता हूँ। ये है हमारे साथ मुनिंदर जी। और ये लगभग पूरे 10 साल बाद ये पहली बार आए हो? पहली बार। आप पहली बार आए हो? 9 साल पहले कोई मुराद मांगी थी माँ से। अच्छा जी। माँ ने वो पूरी करी। ठीक है। और माँ का बुलावा आया, और अचानक हम दौड़े चले आए। तो बुलावा इनका आया, साथ में माता रानी ने मुझे इनके साथ भेज दिया। माता रानी ने इसलिए भेजा कि ये नादान है, आप इनको गाइड करेंगे, आप इनको लेके जाएंगे और अच्छे से लेके आएंगे। अच्छे से लेकर आएंगे, बिल्कुल ठीक बात। तो आप बताइए, आप पहले आ चुके हो? मैं 13 साल पहले आई थी। 13 साल पहले आए थे? जी। ठीक है। तो सेकंड टाइम शादी के बाद भी लगभग 8-9 साल बाद ही आ रहे हो? जी जी जी। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों लगभग 10 साल के बाद आ रहे हैं, जिसमें मुनिंदर की पहली बार आ रहे हैं, वो दूसरी बार आ रही हैं। देखते हैं आगे की इनकी यात्रा कैसी रहती है हमारी। तो जय माता दी के नाम शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जिस होटल के अंदर हम आराम करने के लिए रुके थे, उसी होटल की एक गाड़ी हमें माता वैष्णो देवी के दर्शनी देवरी से लगभग 500 मीटर पहले ही शंकर मार्केट पर उतार कर चली गई, जहां से हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था। दर्शनी देवरी, जिसको फ्रेशिंग पॉइंट भी कहा जाता है, जहां पर सभी यात्रियों की चेकिंग होती है, वो लाइन इतनी लंबी थी कि हमें एक मोड़ पहले ही उस लाइन के अंदर लगना पड़ा। फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे आपको किसी भी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, किसी भी अन्य प्रकार का नशीला पदार्थ या कोई हथियार, इसके अलावा वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती। फ्रिस्किंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ से इस यात्रा को करने के कई विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं। एक, सभी यात्री की तरह हमें पैदल यात्रा करनी है, या अगर हम अपने शरीर से कुछ लाचार हैं या अन्य शारीरिक तकलीफ के कारण हम ये यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो हम घोड़े पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जो घोड़े पर बैठने में भी असमर्थ हैं, वो पालकी की सुविधा का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं।
फिशिंग पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया, सही बात है। ठीक है। टाइम हो रहा है, अब 2 बज रहे हैं, 2:40। ओके। अभी कैसा महसूस है? सुबह सुबह यात्रा करनी चाहिए थी या दोपहर में? अगर देखा जाए गर्मी के हिसाब से हमें सुबह सुबह यात्रा करनी चाहिए थी, और लेकिन हम सुबह लेट हो चुके थे। हमारी मजबूरी थी, हमारी हमें मजबूरी कटरा तक थी। की ट्रेन मिली नहीं थी। यस यस यस, हमें ट्रेन नहीं मिल पाई, बहुत सारी चीजें हम मिस कर पाए, कर दिया हमने, और हम लेट होते चले गए। फिर भी चलो, माता रानी का नाम लेके हम धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट करी, और हम इसको अच्छा, हमें उम्मीद है कि माता रानी हमारी चढ़ाई अच्छे से पूरी कराएंगे। बिल्कुल, अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो बिल्कुल भी दोपहर के टाइम तो यात्रा ना करें। कोशिश करें कि सुबह 4, 5, 6 बजे, इससे बाद यात्रा करने का मतलब है कि आपको कड़ी धूप के अंदर यात्रा करनी पड़ेगी। तो आगे से ये ध्यान रखें। जय माता दी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद बाहरी भीड़ के अंदर हम पहुंच चुके हैं बाथिंग घाट, जो गीता भवन के पास है। यहाँ पर हम बाढ़ गंगा के अंदर अगर जगह मिली तो नहाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपने हाथ मुंह को धोकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं अंदर का हाल किस प्रकार का है। पूरा बाढ़ गंगा अंदर से भरा हुआ है, और यहाँ पर नहाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर केवल अपने हाथ मुंह को धोकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प इसके अलावा नहीं है। अभी हमने यात्रा शुरू करी ही है, और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ और इतनी गर्मी यहाँ पर है कि चलना मुश्किल हो रहा है। अगर हम नीचे बाढ़गंगा में नहा लेते तो शायद हमें इतनी गर्मी और इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारी मजबूरी थी, वहाँ पर बिल्कुल भी नहाने की जगह नहीं थी। इसीलिए हमने अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रस्थान कर लिया है। तो बाढ़गंगा हमने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा चरण पादुका। उससे पहले इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो बताओ, अभी तक की यात्रा के बारे में बताओ, कैसा लगा बाढ़गंगा क्रॉस करने के बाद? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और चलने में थकान हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, धूप की वजह से। दूध की वजह से प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि आगे से कभी भी गर्मियों के टाइम में आओ ना आप, तो सुबह मॉर्निंग में जब अंधेरा हो ना तभी यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम तक तो आप भवन पर पहुंच जाते। अभी 3 बज चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं। और ये देखिए, लगभग 2 किलोमीटर चढ़कर हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पर। बाणगंगा के बाद ये दूसरा मुख्य पॉइंट है, जहां पर माता रानी के पद चिन्हों के निशान आज भी मौजूद हैं। जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर माता रानी ने मुड़कर पीछे देखा था, और उस स्थान पर माता रानी के पद चिन्हों के निशान छप गए थे, जो आज भी इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जून के इस महीने के अंदर चारों तरफ इतनी ज़्यादा यात्रियों की संख्या है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए, अन्य श्रद्धालुओं के साथ हम भी अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है अर्धकुंवारी।
अर्धकुंवारी नीचे से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। कॉन्टिनेंटल खाना, शुद्ध देसी घी की बनी हुई जम्मू की मशहूर मिठाइयाँ और शुद्ध शाकाहारी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को करने में लगे हुए हैं। अधिकतर लोग पैदल इस यात्रा को करते हैं, कुछ लोग घोड़े, पिट्ठू, पालकी का सहारा भी लेते हैं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार सभी लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं। चरण पादुका से लगभग 2 या 3 मोड़ ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक सीढ़ियाँ मिलती हैं जिनकी संख्या होती है 526। 526 वाली सीढ़ियाँ हमने चढ़ने का निर्णय लिया और हमारी निर्णय शायद बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था। इतनी गर्मी और धूप के अंदर सीढ़ियों का सहारा लेना वैसे भी एक गलत निर्णय होता है, क्योंकि अन्य सीधे रास्तों की अपेक्षा यहाँ पर कहीं पर भी आपको टीन शेड नहीं मिलेगा और हमें धूप के अंदर ही इस चढ़ाई को करना पड़ेगा। सीढ़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन सीढ़ियों के बीच में ही हमें तरह तरह की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर प्रसाद के अलावा मसाज सेंटर भी खुले हुए हैं, जहाँ पर आप 20 से 30 रुपए के अंदर 15 मिनट तक अपने पैरों की, अपनी कमर की मसाज करा सकते हैं। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं एक अंकल आंटी जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होगी, सीढ़ियों के सहारे से इस यात्रा कर रहे हैं, जो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वृद्ध यात्री और वो लोग जो दिल से किसी प्रकार से मजबूर हैं, उनको किसी भी प्रकार की हृदय की बीमारी है, वो बिल्कुल भी सीढ़ियों का सहारा ना लें, क्योंकि धड़कन बढ़ने के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कटरा शहर है पूरा और रेलवे स्टेशन है ब्लू वाला। बताओ 526 सीढ़ी एक्सपीरियंस अभी तक का। वेरी वेरी एक्सीलेंट। मजा आने वाला, अभी बहुत मजा आने वाला सर जी। और जिनको हम सबसे पीछे समझ रहे थे वो बहुत जल्द कवर कर रहे हैं रास्ते को। हाँ, एनर्जी आती हुई।
और ये 526 सीढ़ियों का क्रॉस करने का परचम हम लहरा चुके हैं। कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी हैं और हमने 526 सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया है। जय माता दी। तो आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जब कभी भी आप वैष्णो देवी आएँ तो सीढ़ियों का सहारा लेने से पहले अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप सक्षम हैं इन सीढ़ियों को चढ़ने में तो ही इन सीढ़ियों का सहारा लें, क्योंकि पहले हम जोश-जोश के अंदर इन सीढ़ियों पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हम अपनी गलती का एहसास किया हुआ मानते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ना तो यहाँ पर टीन शेड हमें मिलती है और ना ही हम किसी अन्य प्रकार से धूप से बच सकते हैं, और धड़कन हमारी बढ़ती है सुपर फास्ट स्पीड से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत ही सोच समझकर इन सीढ़ियों का प्रयोग करें। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वो तिराहा है जहां से हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता होता है जो सीधा गर्भजन गुफा अर्धकुंवारी की तरफ जाता है। दूसरा ये वाला सामने वाला रास्ता हिमकोटि मार्ग से हमें भवन की ओर पहुंचाता है। तो अभी हम सीधा हिमकोटि मार्ग से ही भवन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अर्धकुंवारी हम वापस जब उतरेंगे तब हम अर्धकुंवारी मंदिर के अंदर जाएंगे। हिमकोटि मार्ग पर घोड़े पिट्ठू का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पर आपको पालकी की सेवा तो मिल जाएगी और उसके अलावा बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है। जो यात्री अपना ऑनलाइन बुकिंग कराकर बैटरी कार से जाना चाहें वो इस रास्ते से जा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो कोशिश यही करें कि आपकी बुकिंग ऑनलाइन हो जाए। हाँ जी, आपका नाम बताइए। सरिता नागे। सरिता। आपका नाम बताइए। वनमाला अघड़ते। तो आप बताइए आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। चला नीचे से नीचे से पैदल ही आए आप? नहीं, पैदल नहीं, हम वो डोली से आए अच्छा अच्छा अच्छा। और बाद में अब डोली मिल नहीं रही तो अच्छा, अभी आप पैदल ही जा पैदल रहे ही जा रहे हैं। हैं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से आए? वो पहले डोली से आए, बाद में पैदल जा रहे हैं। फिर उसके बाद पैदल ही आए? पैदल माता जी का होगा बुलावा तो हम आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपका बुलावा हर साल आता रहे। आता रहे। आप और ऐसी खुशी हमारी खुशी आकर मनोकामना बिल्कुल पूरी बिल्कुल हो- मनोकामना पूरी हो हो जाए। और हर साल आप ऐसे ही आते रहो। ठीक है, जय माता दी। जय माता। भवन अभी 2 किलोमीटर दूर है लगभग, और यहाँ पर सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। प्रकृति की इन सुंदर दृश्यों को देखकर हम अपने माता के भवन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ अच्छे खासे लोग घोड़े और पालकी का सहारा लेकर इस यात्रा कर रहे हैं,
वही ये व्यक्ति बैसाखी के सहारे माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से यात्रा करते हुए इनको देखकर हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर ये बैसाखी के सहारे से यात्रा कर सकते हैं तो हमें इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है। वैष्णो देवी की इस यात्रा को कोई बैसाखी के सहारे पूरा कर रहा था, कोई 70 साल की उम्र में, तो कोई अपने बड़े बड़े बच्चों को गोद में लेकर इस यात्रा को पूरा कर रहा था। यहाँ का ये मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय, प्यारा और आस्था से भरा हुआ लग रहा था। मुनिंदर साहब, आप पैदल आए नीचे से? थोड़ा और दूर हम चले तो हमें माता के भवन के प्रथम दीदार हो चुके थे। यहाँ से माता का भवन लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर दूर था। थोड़ी ही दूर चलकर हम इस यात्रा को पूरा करके माता के भवन पर पहुंचने वाले थे। लगभग 12 से 12.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर हम पहुंच चुके थे मनोकामना भवन के सामने। हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम थे माता के भवन के एकदम सामने, और अब हमें केवल यहाँ से प्रसाद लेना था और प्रसाद लेकर हमें वो एक लंबी लाइन के पीछे लगना था ताकि हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो सके। भीड़ ज़्यादा होने के कारण लॉकर की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी कि लगभग 2 से 2.5 घंटा यहाँ पर आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। हम अपना ताला अपने साथ लाए थे, हमने अपना सामान दुर्गा भवन के अंदर रखा और हम चलते प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद के लिए हमें पहले टोकन लेना पड़ता है। प्रसाद की कीमत 100 रुपये होती है। टोकन लेकर हम दूसरे काउंटर पर दिखाते हैं, वहाँ से हमें प्रसाद दे दिया जाता है। प्रसाद लेने के बाद हम चल पड़े दुर्गा भवन की ओर। दुर्गा भवन में जहाँ पर हम अपना घर से ताला लेकर आए थे, एक लॉकर के अंदर हमने अपना सामान रखा और दर्शन की लाइन के अंदर लग गए। जून के इस महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर यात्रियों की संख्या थी। फोटो के अंदर जो आप गुफा देख रहे हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाई हुई गुफा है। इसी गुफा से हमने इस बार प्रवेश किया, लेकिन भीड़ के कारण बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था में यहाँ पे देखने को मिली और कोई भी व्यक्ति लाइन के अंदर इस यात्रा को नहीं कर रहा था। गुफा के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और गुफा के अंदर लोग एकदम सट कर चल रहे थे, और ऐसा पहली बार था जो ऐसा मंजर मैंने यहाँ पर देखा था। बहुत ज़्यादा यात्रियों की संख्या के कारण हुई अव्यवस्था के बावजूद भी हमें माता रानी के बहुत ही सुखद पूर्ण दर्शन हो गए। पुजारी जो वहाँ पर बैठकर सबका तिलक कर रहे थे, बारंबार बता रहे थे कि बाएं हाथ पे माता सरस्वती, दाएं हाथ पे माँ काली और बीच में माता महालक्ष्मी का वास है। और इस प्रकार मैंने अपने साथ आए दोनों साथियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए और आगे के लिए माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया। माता वैष्णो देवी की यात्रा के अगले भाग में आप देखेंगे
कि किस प्रकार हमने माता वैष्णो देवी के दर्शनों को करने के बाद भैरव घाटी की चढ़ाई की। भैरव घाटी से सांझी छत होते हुए हम किस प्रकार हाथीमत्ता और अर्धकुंवारी तक पहुंचे और अर्धकुंवारी से कटरा तक का हमारा सफर किस प्रकार का रहा, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का, ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, ओ हमें माँ ने बुलाया है।